अपने खुद के व्यवसाय का गुलाम बनना छोड़ें और कुछ गंभीर पैसा कमाना शुरू करें। माइक की सहज ज्ञान युक्त सलाह का पालन करें और लाभ को पहले रखें। प्रॉफिट फर्स्ट एक गेम चेंजर है। मैंने इस प्रणाली को अपने दोनों व्यवसायों में लागू किया और मुनाफा 21% बढ़ा दिया। प्रॉफिट फर्स्ट उद्यमियों के लिए एक शानदार रहस्योद्घाटन है। आकर्षक कहानियों और बुद्धि के साथ, माइकेलोविच दिखाता है कि कैसे अपनी नाक को मुश्किल से निकालें, रेत से बाहर निकलें और एक ऐसा व्यवसाय बनाएं जो आपसे प्यार करता हो। उद्यमी आमतौर पर नकदी प्रवाह को लाभप्रदता के साथ भ्रमित करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। से स्पष्ट रूप से कई समस्याएं होती हैं। सबसे पहले, इससे खर्चों और कर्मचारियों का भुगतान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साथ ही, इससे आपकी कंपनी का विस्तार करना भी मुश्किल हो जाता है। बिक्री में तेजी लोगों में ये विश्वास करने की प्रवृत्ति होती है कि बिक्री में तेजी से वृद्धि अच्छी बात है। हालांकि, बिक्री में तेजी से वृद्धि के साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी, आपके खर्च भी तेजी से बढ़ेंगे। इसके अलावा, बिक्री में भारी उछाल के बाद कंपनियां ज्यादा खर्च करना शुरू कर देंगी। हालांकि, वास्तविकता यह है कि सूखे की अवधि लगभग निश्चित रूप से उतनी ही जल्दी आएगी। फिर, अगर आपके खर्च भी बढ़ गए हैं, तो आपके नकदी प्रवाह में एक महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है। जब आपकी कंपनी चलाने के लिए कम पैसे उपलब्ध हो, तो आप कम निवेश के साथ समान या बेहतर परिणाम प्राप्त करने के तरीके खोज लेंगे। अपने लाभ को पहले रखना आपको अधिक समझदारी और नवीनता से सोचने के लिए मजबूर करेगा। अपने मुनाफे के साथ ऐसा दृष्टिकोण अपनाएं कि आप नजर से ओझल हो जाएं, लेकिन दिमाग से दूर रहें। संक्षेप में, आज से, आपको खुद से ये कहने की जरूरत है कि आप किसी भी लाभ को तत्काल पहुंच से दूर रखेंगे। माइक बताते हैं कि अगर आप अपने मुनाफे को देख नहीं पा रहे हैं, तो आप उस तक पहुंच नहीं पाएंगे और उसे बर्बाद नहीं करेंगे। आप जो भी करते हैं, उसमें एक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बने। एक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने से आपकी कंपनी आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी और तेजी से विकसित हो सकेगी। इसलिए, माइक सुझाव देते हैं कि आप सबसे पहले अपने सबसे मजबूत कौशल को पहचानें और उस कौशल में अपनी मौजूदा क्षमता से कहीं बेहतर बने। एक सरल नया अकाउंटिंग फॉर्मूला अपनाएं। यह सिस्टम बिक्री लाभ इक्वल्स व्यय की लाभ पहले प्रणाली पर आधारित होगा। अनावश्यक खर्चों को समाप्त करने से आपके व्यवसाय को किसी भी अन्य चीज से अधिक लाभ होगा। लाभ नाम से एक अलग बैंक खाता खोलें और प्रत्येक मानक चेकिंग खाते में जमा राशि का 1% अपने लाभ खाते में जमा करें। माइक ने पहले ही लाभ नामक एक अलग खाते का विचार प्रस्तुत किया है। हालांकि, माइक की सलाह है कि आपको अपने व्यवसाय की शुरुआत में 5 चेकिंग खाते खोलने चाहिए। आय, लाभ, मालिक का मुआवजा, कर, ओपेक्स। माइक ये भी सुझाव देता है कि हर कोई 2 और बाहरी बचत खाते खोले। सुनिश्चित करें कि ये खाते आपके दैनिक संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले बैंक से अलग बैंक में हो। इनमें से एक बचत खाता आपका नो टेम्पटेशन प्रॉफिट होल्ड खाता होगा। दूसरा बचत खाता आपका नो टेम्पटेशन टैक्स होल्ड खाता होगा। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये दोनों खाते आपके संबंधित चेकिंग खातों से सीधे पैसे निकाल सकें। इसके अतिरिक्त, माइक सुझाव देता है कि आप इन खातों को इस तरह से सेट करें कि आप ऑनलाइन शेष राशि नहीं देख सकें। इसके पीछे तर्क ये है कि आप धन जमा करेंगे और फिर उसके बारे में भूल जाएंगे। इन बचतों को नजर से छिपाए रखने से आपके व्यवसाय को अधिक लाभदायक बनने में मदद मिलेगी। विशिष्ट खाते खोलने के साथ साथ, ये भी महत्वपूर्ण है कि आप जानते हो कि लाभ को उसी के अनुसार कैसे वितरित किया जाए। माइक बताते हैं कि आपको खुद ही ये तय करना होगा कि आपके और आपके व्यवसाय के लिए कौन सी संख्याएं उचित है। इसके बावजूद, वह इस बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि आप अपने पैसे को कहां आवंटित करना शुरू कर सकते हैं। पता लगाएं कि आप और आपका व्यवसाय अभी कहां है। पिछले 12 महीनों के लिए अपना शीर्ष राजस्व दर्ज करें। ऐसा करने के बाद, सामग्री और उपठेकेदारों के लिए सभी भुगतान घटाएं। इस गणना से आपको अपना वास्तविक राजस्व मिल जाना चाहिए। देखें कि आपका वास्तविक राजस्व किस तरह वितरित किया गया है। पिछले 12 महीनों से अपना वास्तविक लाभ दर्ज करें, साथ ही आपने खुद को कितना भुगतान किया, आपने कितना कर चुकाया, और आपके परिचालन व्यय क्या थे। इनमें से प्रत्येक आंकड़े को लिखने के बाद, आपको पीछे की ओर काम करने का लक्ष्य रखना चाहिए।
इनमें से प्रत्येक आंकड़े को अपने वास्तविक राजस्व के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। अपने खाते में लाभ की राशि का मिलान करें, आज प्राप्त जमा राशि से कोई तिमाही वितरण प्रतिशत न जोड़ें। फिर लाभ के रूप में धन का 50% लें। शेष 50% खाते में आरक्षित के रूप में रहना चाहिए। आपका रिजर्व 3 महीने का नकद रिजर्व होना चाहिए। इसमें इतनी नकदी होनी चाहिए कि अगर आपकी बिक्री पूरी तरह से रुक भी जाए तो भी आप 3 महीने तक बिना किसी नुकसान के अपना कारोबार चला सकें। लाभ खाता वह स्थान है जहां आपका आरक्षित धन जमा होना चाहिए। अपने मुनाफे में सुधार करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी कंपनी अभी भी कर्ज में है, तो हो सकता है कि आपको ये लाभ ज्यादा न दिखें। माइक ने बताया कि लाभ को प्राथमिकता देने में कर्ज सबसे बड़ी बाधा है। सबसे पहले, अपने वित्तीय निर्णयों को अपने सबसे अच्छे राजस्व महीने के आधार पर कभी न लेकर कर्ज को कम करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके पास बहुत जल्दी नकदी खत्म हो जाएगी और आप कर्ज में डूब जाएंगे। अपने सबसे अच्छे राजस्व महीने के आधार पर निर्णय लेना आपको कामयाब होने के बजाय जीवित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह क्षेत्र जहां आप अपने व्यवसाय को चलाने में अपना अधिकांश पैसा खर्च करेंगे, वह है श्रम। इसलिए आपको अपनी टीम को देखना चाहिए और खुद से निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। मेरे सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी कौन है? कौन से कर्मचारी व्यवसाय को शुद्ध सकारात्मकता प्रदान करते हैं? कौन सी भूमिकाएं घर के अंदर ही रहनी चाहिए? कौन सी भूमिकाएं अब लाभदायक नहीं है और उन्हें हटाया जा सकता है? मुनाफा बढ़ने तक मैं व्यक्तिगत रूप से कौन सी भूमिकाएं निभा सकता हूं? अपने आप से ईमानदार होने के बाद, आप पहचान सकते हैं कि आपकी कंपनी के राजस्व स्तर के आधार पर आपके पास वर्तमान में जरूरत से ज्यादा कर्मचारी हैं। अगर ऐसा है, तो आपको उन लोगों को निकालने की योजना बनानी पड़ सकती है जो आपके पहले बुलेट पॉइंट के उत्तरों में शामिल नहीं है। फिर उनका कोई भी काम आउटसोर्स करें जो आपको अभी भी करने की जरूरत है। लोगों को निकालना एक सुखद अनुभव नहीं है। हालांकि भविष्य में मुनाफे के लिए एक छोटी टीम बनाना जरूरी है। इस प्रक्रिया के दौरान माइक आपके वकील से बात करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह देते हैं कि आप लोगों को निकालकर संबंधित श्रम कानूनों का पालन करें। जवाबदेही समूह शुरू करके अपने आत्म अनुशासन को और बढ़ावा दें। इन समूहों में समान विचारधारा वाले साथी शामिल होने चाहिए जो विचारों का आदान प्रदान करने और एक दूसरे को ट्रैक पर रखने के लिए नियमित रूप से मिलते हैं। ये जानते हुए कि आपको समूह को वापस रिपोर्ट करना होगा, आपके लक्ष्यों का पालन करने की संभावना बढ़ जाएगी। माइक ने आपको अगले 5 वर्षों तक लाभप्रद जीवन शैली अपनाने में मदद करने के लिए 5 प्राथमिक नियम बताए हैं। हमेशा मुफ्त विकल्प की तलाश से शुरुआत करें। जब आप उतनी ही अच्छी और पुरानी वस्तु खरीद सकते हैं तो कभी भी नई वस्तु न खरीदें। यदि आप इससे बच सकते हैं तो कभी भी पूरी कीमत न चुकाएं। पहले बातचीत करें और विकल्प तलाशें। बड़ी खरीदारी को तब तक टालें जब तक कि आप खरीदारी करने के 10 विकल्प न लिख लें और हर एक पर विचार न कर लें। अपने लाभ के लिए अपने खर्च को बचाएं। प्रथम तिमाही लाभांश। आपको अपनी जीवन शैली को धीरे धीरे तभी अपग्रेड करना चाहिए जब आपकी आय बढ़ती है। माइक इसे वेज कहते हैं। साथ ही जब भी आपकी आय बढ़ती है, तो आपको बचत के रूप में वृद्धि का आधा हिस्सा अलग रखना चाहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।